इसको वेरीफाई करना आपने बताया था ना सर क्लास में, प्योरली इसको वेरीफाई करना वो उसकी आपने लिंक की है। हाँ मेरे लिंक में है, सब सब चीजें उसको नहीं, जो न्यू क्लासेस की रिकॉर्डिंग होंगी ना, जो प्रोफेशनल शुरू हुई है, उस पर आपको सारे मसले मिल जाएंगे। वो एंड ऑफ द बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वेरीफाई नहीं होता हमारा प्योरली तो फिर वो करेक्ट नहीं होगा, हाँ कनेक्ट नहीं होगा, वो भी क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वेरीफाई हो जाएगा, इसका मसला थोड़ी, तो डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। देखिए घर पे करना था वो मतलब वो उस पर वीडियो में आपको सब बताया गया है। अच्छा हाँ, वो सब वीडियो में बताया है। इस तरह आप फेसबुक पे जाएंगे, ठीक है, जिस नाम से आप इट से शॉप बनाना चाहते हो, ठीक है, उसी नाम का पेज यहाँ पे बना दिएगा फेसबुक के ऊपर। यहाँ डॉट पे आएंगे, यहाँ पेजेस पे आएंगे। चाहे आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो, चाहे आप इसके पे काम करने वाले, तो आपको फेसबुक का पेज चाहिए। फेसबुक के ऊपर एड्स जो है ना, बगैर पेज के नहीं चलते। ठीक है, पेज होना लाजमी है बस। आप यहाँ पर आए, क्रिएट अ न्यू पेज पे जाएंगे, प्रोफाइल पे। यहाँ अपने पर्सनल प्रोफाइल करना चाहें या फिर पब्लिक पब्लिक पेज करना चाहें, हम इसको पब्लिक पेज कर लेते हैं। नहीं, बिजनेस प्रोफाइल इसमें हम ऐसे पब्लिक रखेंगे। पब्लिक पेज। नेक्स्ट, कुछ एक्सेस दे रहा होगा, गेट स्टार्टेड ऑप्शन करते हैं। यहाँ पर आपसे ये पेज का नेम पूछ रहा होगा, जिस नाम से आप स्टोर कराना चाह रहे हो उसी नाम से आप यहाँ पर स्टोर कर देना। ये बेनिफिट आपको अपना पायनियर अकाउंट वेरीफाई करने में भी काम आ जाएगा, हेल्प आ जाएगा बनाते वक्त, ठीक है, और बाद में भी ये काम आ जाएगा। इस पे आप लिख सकते हैं जैसे कि कैटेगरीज आप यहाँ पर क्या देंगे, डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट शॉप रख सकते हैं, गिफ्ट आइटम रख सकते हैं आप लोग, ये अपरेल क्लोथिंग वगैरह आप लोग दे सकते हैं। किसी जरूरी नहीं जो कैटेगरी दे रहे हैं उसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट नहीं डाल सकते, आप दूसरी प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। वैसे एक बार वेरीफाई करवाना है ना, वेरीफाई करवाना है, उसके बाद अपनी मर्जी। आपके अपनी मर्जी। यहाँ बायो पे ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे लिख लें। यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि भाई आप कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचोगे, वो आप यहाँ मेरे दूसरे क्या फाइनल पुराना बना हुआ है आपका, उनको ईमेल करें। लॉगिन लॉगिन करके चेक किया आपने? क्या कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था ये आपने? 24 अप्रैल। हाँ, ईमेल करने पे बात कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट है, डालना चाहो डालो, नंबर डालना चाहो डालो। नंबर आप लोग डालने की कोशिश कोई करें, जिस जो नंबर आप पायनियर अकाउंट बनते हुए दे रहे हैं वही नंबर आप यहाँ पर दें, ठीक है। ईमेल एड्रेस वही आप यहाँ पर डालें जो आप पायनियर अकाउंट बनते वक्त ईमेल दे रहे हैं। इस ईमेल से आप फिक्स अकाउंट बना रहे हो, इस ईमेल से आप पायनियर अकाउंट बना रहे हो। लोकेशन कराची डालना है, ऑलवेज ओपन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ऐड प्रोफाइल एंड ऐड कवर पिक्चर। कवर पिक्चर क्या है, ये पीछे वाली लोगो लगा सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे ही लोगो लगता है। ये लोगो कहाँ लगा, ये सामने लग जाएगा आपके। हम यहाँ डालते हैं कि हमने पहले साइज क्या हो? इसका साइज आपका 500 बाई 500 भी होता है, 600 बाई 600 भी चल सकता है, आपको पूरा स्क्वायर साइज चलेगा। वैसे आपको कैनवा में मिल जाएगा। जैसे कि हमने ये लोगो डिजाइन किया हुआ है, इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐड कवर फोटो, ऐड कवर फोटो पे हम लोग ये बैनर लगा देते हैं, बैनर डिजाइन, ठीक है। इसके बने बनाए साइज आपको कैनवा से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे कर देंगे आप।
यहाँ पर आप व्हाट्सअप लगाना चाहे बिजनेस व्हाट्सअप आप लगा सकते हैं, मर्जी लगाना चाहे लगाए, नहीं लगाते सेंड कर दिया। ये अब आप लोगों का फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ इस पे कोई चीज पोस्ट करना, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि यहाँ पर मैं जो चीज भी पोस्ट करूंगा वो मेरे किसी फ्रेंड को नहीं दिखेगी, उसको ये पता नहीं चलेगा ये मैं डाल रहा हूँ, कौन डाल रहा है। इसकी प्रोफाइल अलग है, मेरी पर्सनल प्रोफाइल अलग है, ठीक है। यहाँ से स्विचिंग का ऑप्शन ऑप्शन होता है। ये मेरी पर्सनल आईडी है, मैं यहाँ स्विच करूंगा तो यहाँ पर आईडी पे चला जाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ जो मैं डालूंगा वो मेरे प्रोफाइल पे शो होगा। अगर मैं यहाँ से अपने पेज पे जाकर काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्विच करके अपने पेज पे जो भी काम करूंगा वो मेरे उस पेज पे चलेगा। क्लियर? अब मैं नीचे आया, अगर लाइव वीडियो जो आपने देखा होगा लोग लाइव वीडियो पे आते हैं, तो यहाँ क्लिक करके मैं लाइव पे आ सकता हूँ। इसके अलावा कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड करनी है मैं यहाँ से करूंगा, कोई रील्स डालनी मैं यहाँ से डालूंगा। रील्स 15 सेकंड 30 सेकंड की होती है, यहाँ पर मैं फोटो डालता हूँ। अब जैसे कि मेरे को ये जैकेट डालनी है, ठीक है। अब मुझे इसका कंटेंट भी चाहिए, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, यहाँ मैं पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, मैं तो बोलूँगा क्रिएट प्राइमरी, इसको सेक्शन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं कीवर्ड दे दी, एक सेक्शन दे दी, इसने 2 मिनट में विद इन सेकंड मुझे कंटेंट बना के दिया। पहले हम लोग ये खुद दिमाग से कॉम्पिटिटर को देख देख के बनाया करते थे, इतना दिमाग में इसमें घुसता था। और स्पेशल हम लोग 20-25 हजार रुपये में कंटेंट राइटर रखते थे, जो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक के लिए कंटेंट बना के रेडी कर, 2 मिनट में आपका काम हो गया। साथ आप अपने स्टोर का नाम बता सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर दो, वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके दे देगा आपको। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस तरह हम इसको पोस्ट कर देंगे। ये हमारी पोस्ट हो गई। मजे की बात, फेसबुक पेज फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, जितनी चाहे लिस्टिंग करो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्रिप्शन पे लगा दी ना इसने, ब्लू टिक पे, ब्लू टिक पे ये मंथली आपसे 1800 रुपये देगा। ब्लू टिक में मिलता कैसे? अप्लाई करना पड़ता है, आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट होना चाहिए। ब्लू टिक की फीस 1800 है। अच्छा, 1800 है, 2500 है, 3000 है, पैकेजेस में आ गए। बहुत ऑथेंटिक सिंगल लगती है। हाँ, ये क्या ऑथेंटिक लगती है। सर ये जो इसमें जो एड्स करते हैं ना, तो इससे खुद करते हैं या फेसबुक पे होता है? दोनों भी करता है। एडसी पे हम जब जाएंगे उस पे फिर हम वहां पर भी ऐड बनाएगा। यहाँ यहाँ चला लो है, आज एड चला लो। आ जाए वो आईडी मेरे पीसी में पड़ेगी, दोनों की लाना तो दूसरे लड़के भी लिया है ना अभी, समझ गए। तो ज्यादा सब लोग तुम हो तो फिर मैं एडसी के डैशबोर्ड पे लेके जाऊँ। और नए अकाउंट पे एडसी का ऐड नहीं बनता, 15 दिन के बाद बनता है, ठीक है। 15 दिन के बाद बनता है। पोस्ट की है, हाँ, तो ये अभी हम इस पे ऐड के रख नहीं सकते, अभी हमने ऐड नहीं किया। ये ऑटोमेटिकली उसको मतलब ऑर्गेनिक मिल जाएगी, ऑडियंस के पास ऑर्गेनिक जाएगी, बस जिसने हमें फॉलो किया होगा उसके पास जाएगी, उसकी का मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में फॉलो होना हो ऐड जाना। ऐड जाएगा। ये बूस्टिंग बूस्टिंग जो है इसलिए तो बोलते हैं यहाँ पर सेल्स हमारे हाथ में होती है ई कॉमर्स में। ऐसा फेक तमाशा देख, यहाँ बस यहाँ काम हम कस्टमर को दिखाते तो ले,
अब मार्केट प्लेस पे क्या है, कस्टमर खुद सर्च करके आता है। सर इसमें अभी वो आप ऑप्शन लगाए तो इसको क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारे इसमें चला शो आएगा, शो ना होगा ऑप्शन। हाँ 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 हाँ, इसके ऊपर आपके मार्केटिंग में जाएंगे ना भैया। अगर इसके अलावा बटन आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह का। हाँ, ये रहा गेट व्हाट्सएप का, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप नंबर आप लगा सकते हो, यहाँ पे लिंक आप डालना चाहो प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप, समझ गए? अब इसके अलावा ये तो आ गया फेसबुक मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी एडवांस चीजें वो आप इतना नहीं, वो हम दूसरे शॉपिफाई में सिखा रहे होते हैं क्योंकि उसका रिलेटेड ये है। अब इस तरह उसको हम यहाँ पर वो सिखाएंगे जो एडसी के लिए आपके लिए काम आएंगे। उसके बाद आपने जब इसके ऊपर एड चलाना है, आप यहाँ 3 डॉट पे जाओगे, यहाँ पर आएगा एड्स मैनेजर, ठीक है। एक तो होता है बूस्ट, यहाँ से बूस्ट कभी नहीं करता। यहाँ पर 2012, 13, 14, 15 में काम हुआ करता था, 500 की बूस्ट लगाई और 1000, 2000 मैसेज आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पर सिर्फ पैसा पीता पीता है, उसको पता है जो यहाँ पर बूस्ट करेगा वो अनप्रोफेशनल नया बच्चा है। तो आपने जब भी कैंपेन बनानी है, यहाँ आके एड्स मैनेजर को चलाना है। भाई से जॉइंट नहीं चलना। चल जाता है लेकिन दिखा रहे हो यहाँ पर मोबाइल पे इसके बाद मैनेजमेंट कर सकते हो, ऑर्डर देख लो कौन कौन से आए, क्या करना है उसको, वो आप मैनेजमेंट के लिए काम करो। या आपके पास एड मैनेजर बन जाएगा। अब कोई भी कैंपेन बनाने के 3 सेट है, 3 स्टेप है सिंपल। फर्स्ट स्टेप कैंपेन, सेकंड स्टेप एड सेट, थर्ड एड है। हाँ, कोई भी कैंपेन सेटअप करने के 3 स्टेप्स है बस, ठीक है। दिमाग में बिठा लो, नोट करना है नोट कर लो, बाद में सर ने बुलाना है, सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया। कैंपेन में क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं कि मैं ऐड जो बना रहा हूँ किस पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कैंपेन बना किस गोल के लिए रहा हूँ। एड सेट पे क्या होता है, मैं अपनी ऑडियंस टारगेटिंग करता हूँ कि मुझे ये किन ऑडियंस को दिखाना है, मेरी ऑडियंस कौन होगी। सर वो तो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बता रहा हूँ। तो हम प्रोडक्ट को देखते हुए अपनी ऑडियंस बनाते हैं, लेकिन ये है कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं। थर्ड स्टेप होता है एड्स। एड्स पे हम ये दिखाते हैं कि हमने दिखाना क्या है। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? पहले स्टेप पे क्या है, मुझे कौन सा गोल सिलेक्ट करना है, मैं कौन सी कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ। सेकंड पे किसको दिखाना है, थर्ड पे क्या दिखाना है, बस पिक्चर दिखानी, वीडियो दिखानी है, शूट्स दिखाना है, क्या दिखाना है, कौन सा मेरा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा के लगा के। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पर करूंगा क्रिएट एड। अब हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पर आपको 6 ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। बाकी सेल्स और इंगेजमेंट आप जब ई कॉमर्स का काम करते हो शॉपिफाई के लिए उसमें काम आता है, ठीक है। इंगेजमेंट हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स तो डायरेक्ट शॉपिफाई पे ऑर्डर हम गिराते हैं। क्लियर? हाँ, ऊपर आप ही रहे होंगे, एड एड अकाउंट चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है। 3 कैंपेन एक्टिव है यहाँ पे। ₹1,000 क्या? हाँ, 1,000 रुपये पर डे। अभी ये टेस्टिंग फेज को होता है, बाद में जब स्केलिंग करते हैं तो पर डे हिसाब से पे तो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये।
कितने की मार्केटिंग हुई है? ठीक है। 1,30,000 नहीं, ऐसा नहीं। तो 13 1380 1380 912 कितना है? 1380 912 हाँ तेरा चेक करो। 13,02,000 13,80,000 1 मिलियन प्लस की तो मार्केटिंग की है, कुछ आया तो कर रहे हैं ना। 13 लाख रुपए सिर्फ फेसबुक को हमने गिराया है, 13,00,000 इसमें भी टैक्स नहीं है। ये कितने मंथ्स के? ये तकरीबन होगा 7-8 मंथ होगा ये। एक एक ऐड अकाउंट नहीं है ना हमारे पास, 2-3 ऐड अकाउंट है, बैकअप के लिए चला रहे होते हैं। एक ऐड अकाउंट में मसला है, दूसरा बैकअप चल रहा हो, और अभी सिर्फ ये एक ही स्टोर कर ये शॉपिंग शॉपिंग है। आगे परचेजेस इसकी आ रही हैं, ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, 13 हैं, ठीक है। 28 फेसबुक का मतलब ये 59, 28, 28, 49। क्लियर है? तो इस तरह फिर आप स्केलिंग वगैरह ऐड वगैरह अपने रन करते हैं। एक मिनट सर आएगा। चला तो रहो, चला तो रहो, ऐड करो। तो पूरा क्रिएट ही करूंगा स्टेप बाय स्टेप, वरना मैं क्रिएट करने लगूंगा आप ऊपर से बातें बाउंस जा रही होंगी। आपको आ रहा है, बाकी का भी ख्याल रखना पड़ता है, वो बिगनर है। ठीक है, अब हमने क्रिएट किया, अब भी हमारा पर्पस क्या है कि मुझे फेसबुक की ऑडियंस लेके जानी है अपने इट से शॉप पे। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, ट्रैफिक बनाऊंगा। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना मैसेज पहुंचाना लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक, कि 25 तारीख को सेल लाइव होने वाली है। ये क्या है? अवेयरनेस। अभी क्या बोलते हैं जी, बस कल रात को 12 बजे पाकिस्तान में खतरा रेड अलर्ट का। क्या है? अवेयरनेस मैसेज है ना। होने से पहले आपको बता दे, पर तैयार हो जाओ, ये काम होगा। समझ गए? इधर सिर्फ हम मार्केटर का काम है एक मैसेज लोगों के काम तक पहुंचाना, बस। फिर आती है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है कि फेसबुक की ऑडियंस आप कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर लेके जाना चाहते हैं। वो व्हाट्सएप हो सकता है, मैं वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर मैंने ट्रैफिक सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब इस पे क्या है, एआई का ऑप्शन आ रहा है, मैनुअल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमने सेलेक्ट करना है मैनुअल, क्योंकि एआई पे हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसका सिर्फ पर्पस होगा ऑडियंस भेजना। अब वो रेलिवेंट ऑडियंस है, इनरेलिवेंट ऑडियंस है, वो पता नहीं, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, तो इसलिए हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं। अभी आपके पास एड सेट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर बजट लगाऊंगा तकरीबन। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कस्टमर को शो नहीं होगा, ये मुझे शो होगा। कल को जब हम 10 देखा था आपने मेरी कैंपेन पे 1,000 रुपए डेट मेंशन थी, तो वो मैंने क्या अपनी याद दिलाने के लिए लिखा है। अब जब 10-15 रुपए कैंपेन चल रही होंगी तो आप एक एक कैंपेन खोल के देखोगे क्या, किसको टारगेट किया, कैसे टारगेट किया। इसलिए हम लोग टैग डाल देते हैं पहले कैंपेन के ऊपर, कि हमें अंदाजा हो कितने दिन होगा चलते हुए। एक कैंपेन को हम 2 से 3 दिन टेस्ट करते हैं, रिजल्ट दे रही है कंटिन्यू रहेगा, नहीं दे रही है हम किल कर देंगे, वो कर देंगे। क्लियर? तो इट से शॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जैकेट, बजट मैंने दे दिया 350। नीचे आया, बाकी ऑफ 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 सब ऑफ रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे गया, अब एड सेट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टारगेटिंग।
यहाँ वेबसाइट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम में कॉल, मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट विजिटर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्ट मतलब क्लिक्स, मैक्सिमम मुझे क्लिक्स पड़े, हम मैक्सिमम पे रखते हैं, बाकी ऑफ रखेंगे। अब डेली बजट, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है, इसमें फर्क क्या है? लेकिन जो मुझे पे लग रहा है 300 रुपया। हाँ, लाइफ टाइम को एक बार लगा दे। वन टाइम फीस लगा दी मैंने, डेट सिलेक्ट कर दी कि भाई ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख चले, उसके बाद बंद हो जाए, एक मंथ तक समझो, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम डेली बजट पर रखते हैं। इसका लाइफ टाइम का नुकसान क्या है, एक दफा हमने बजट दे दिया, स्टार्ट डेट एंड डेट लगा दी, हम उसको दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते, वो मिशन हमारा कंप्लीट में आया। समझे नहीं समझे? फिर आप नई कैंपेन करो या डुप्लीकेट करके फिर दोबारा रन करो, तो फिर वो एल्गोरिथम से निकलेगा। इस पे क्या होता है, एक दफा आपकी कैंपेन रन हो गई है, अच्छी चल रही है, उस पर पंगे नहीं करो। तो क्या करते हैं, वो 1000 रुपए में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, उसको 2000 बजट कर देंगे। वो ऑर्डर को जब 1000 में 5 ऑर्डर दे रही थी, वो 2000 रुपए में एक ऑर्डर दे रही होती है, लोग सर पर बैठ जाते हैं। इसके पीछे एल्गोरिथम, जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो एल्गोरिथम आपको पुश करता है आगे। जब आपकी कैंपेन रैंक हो जाती है, उसको राइट ऑडियंस मिल जाती है, फिर वो बस बजट देते रहो उसको, वो एक्सपेंड करे और आपको ऑर्डर देती रहेगी। जब आप उसको दोबारा शेयर खानी करके रीएक्टिव करोगे, तो वो देखेगी कि इसने क्या चेंजिंग किया है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, वो दोबारा उसको लर्निंग फेज में लेके जाएगा, फिर वो दिखाएगा ऑर्डर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली बजट पे रखेंगे। डेली पे क्या है कि अफकोर्स डेली पे बेनिफिट क्या है लोगों को, मैं यही बता रहा हूँ, शॉपिफाई से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इतना, और 5-5 लाख 10-10 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे? मेरे पास 30,000 का बजट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मैंने रखा 10,000 रुपये मार्केटिंग का बजट, 30,000 रुपये मैंने अपना बैकअप रख लिया। उसमें क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट परचेजिंग, ठीक है। अगर आपके पास सप्लायर मिल गया है तो सप्लायर आपको क्रेडिट पे भी दे देता माल, समझ गया? उसके अलावा पैकेजिंग वगैरह 20,000 रुपये मैंने बैकअप पे रख लिया। अब मैंने क्या किया, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये मैंने टेस्टिंग पे लगाया, ऑर्डर टेस्ट किया, अपनी ऑडियंस पे टेस्ट किया। अब 2000, 3000, 5000 में मेरा ऑर्डर टेस्ट हो गया। अब मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। अब मेरे पास मार्केटिंग का बजट क्या था, 10,000 रुपये। अब वो एक हफ्ते में मेरा 10,000 रुपये फिनिश लग गया है। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं मजीद इन्वेस्टमेंट लगाऊं उसके ऊपर, या मैं वेट करूं कि मेरी जो पार्सल ये है उसकी पेमेंट एक हफ्ते बाद आती है, कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ते का माइंड आपने रखना है, तो वो पेमेंट आए फिर मैं इसको एक्टिव करूं। आप उस कैंपेन को स्टॉप कर सकते हो, समझे? आपने कैंपेन को स्टॉप कर दिया, 2 हफ्ते में आपकी पेमेंट रिटर्न आई, जो पैसे थे आपका जो प्रॉफिट आया था वो दोबारा आप स्पेंड कर सकते। इस तरह आप अपना टर्नओवर घुमाते रहे। क्लियर है? तो इसके ऊपर डेली बजट पे आप जब मर्जी चाहो ऑफ भी कर सकते हो, जब मर्जी चाहो ऑन भी कर सकते हो कैंपेन। इसके बाद अब इसको बजट की बारी है, इस पे सबसे कम हम जो बजट लगा सकते हैं, आज 280 नहीं, 282 पे क्या हुआ है? सबसे कम बजट आप 282 लगा सकते हो, और क्या चाहिए बजट? कितने लोगों को बताया? अब ये बात आई कितने लोग हैं, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस दिखा रहा होगा, हाँ इंटर करते हैं। अभी ये देखें, 2100 का बजट दिया, ये कह रहा है कि मैं 11,000 प्लस
रीच पहुंचाऊंगा, 11 से 31 के दरमियान। रीच। अब इतने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा 2100 में पर डे, और उसमें से कम 200 से 800 के दरमियान आपको लिंक क्लिक मिलेगा। अब उसमें से कुछ नहीं कम से कम 5% तो मुझे ऑर्डर आएंगे ना, नहीं हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं। क्लिक क्लिक मतलब लोग मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अच्छा, सर ये डेली के बजट है नहीं 280 से लेकर 800 तक। 2100, हाँ 2100 लगा है। अभी मैं इसका बजट कर देता हूँ 500। वो 26 समझ गए? अब रीच का मतलब क्या होता है ये बात समझे। रीच का मतलब पहुंचाना, पहुंचाना। वहाँ तक पहुंचेगा। उसके ब्राउजर पे मेरा ऐड पहुंचा है, अब उसने देखा या नहीं देखा, या उसने क्लिक किया या नहीं किया, उसकी मर्जी। फेसबुक ने पहुंचा दिया, चाहे वो स्क्रॉलिंग करते करते आपका ऐड आ गया, इस तरह भी आ गया, वो पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है लिंक क्लिक। लिंक क्लिक मतलब उसने ऐड देखा, क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आया, उसने एक्शन लिया। ठीक है, वो हमारा गोल था। हमारा गोल यही था कि भाई हमें ट्रैफिक चाहिए। क्लियर है? तो वो हमारा गोल यहाँ पर काउंट होगा। ये बता रहा है कि 500 रुपए में 66 से लेके 192 तक मैं आपको लिंक क्लिक दे सकता हूँ। इस पे हम जिसके का अकाउंट बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हो सकती है, जैसे नाम उसका भी उसका इतना कर। तो अगर दे दिया तो वो वहाँ दे देगा, अकाउंट शॉपिंग करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये भी ट्रैफिक मिल जाएगा। ट्रैफिक मिल जाएगा। अवेयरनेस नहीं, ट्रैफिक है, लोगों को पता लोग डाइवर्ट हो गए हैं ऐसे। सर ये पाकिस्तान से बाहर भी आप कर सकते हो। वही मैं कर रहा हूँ, हमारा पर्पस ही इसके ऊपर बाहर चलाना। जैसे पाकिस्तान में नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान में तो बाहर से हाँ हम बाहर ही चलाएंगे। आप भी सकते हो। पाकिस्तान में तो कोई बोलेगा ये रशिया और इंडिया में नहीं चला सकते अभी, इंडिया ने भी बंद कर दिया हाँ, शेयर भी बन गया है। अभी तो गराज में भी आ गया, इंडिया का कीवर्ड भी डाल सकते रशिया हैं। आपका स्टेप नहीं करता ना। गराज में भी आ गया सर, वैसे इंडिया का कीवर्ड जो भी हुआ, इंडिया का आइटम भी नहीं, इंडिया का आइटम भी नहीं बेच सकता। नहीं इंडिया के कीवर्ड भी यूज होते हैं। वो बड़ा स्ट्रिक्ट चलता है, बंदे अभी थे बैठे उनके आईडी के यार। पहले नहीं था, अभी हो गया। अभी हो गया खतरनाक। एआई भी तो लोग यूज हो गया। अब तो शार्प हो गया ना भाई। अब एआई लगा दो, रोबोट को कोडिंग आती है। वही सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे कहीं कोई भी ये नाम सर्च हो या ये पिक्चर सर्च हो, आप मुझे अलर्ट कर दो, ऐसा ही एआई शार्प है। इंटीग्रेट कर दो आप सिर्फ। एआई क्या है? सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? अब उसके बाद जब हमने बजट दिया, अब हम नीचे आ गए ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, या तो हम यहाँ पर करते हैं पुश टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब आगे यहाँ पर लोकेशन। अब जो ऑडियंस है वो हम किस किस बिना पे बना सकते हैं, लोकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, डेमोग्राफिक, या लैंग्वेज। ये कौन वो आपने अक्सर चीजें आई नहीं ना, जब आप प्रॉपर ई कॉमर्स सीखते हो उसमें बहुत बारीक बारीक चीजें हैं। टारगेटिंग, रीटारगेटिंग, समझ गया? मतलब जितने पिक्सल, तो पिक्सल का काम नहीं है आपका, तो शॉपिंग ऐप आपका पिक्सल का काम होता है। पिक्सल पे क्या है कि आपकी ऑडियंस सारी सेव रहती है, समझ गए? अब दराज मार्केट प्लेस पे क्या है, जो ऑडियंस आपके पास आ रही है वो जा रही है, आपके पास कोई वो नहीं, ट्रैक नहीं है, समझ गए? हाँ वो ट्रैक कर सकते हैं जिनका ये मार्केट प्लेस है, आपके पास नहीं। शॉपिंग ऐप में क्या, पिक्सल कनेक्ट हुआ, आपके पास जितनी ऑडियंस आ रही है पिक्सल पे सेव हो रही है। अब आपने परफ्यूम लॉन्च करिए, ठीक है, लोगों ने बाय किया, कल को आप उन्हीं को शर्ट भी बेच सकते हो रिटारगेटिंग करके, कम बजट में वो आपकी ऑडियंस प्रोडक्ट देगी। अगर आपकी ऑडियंस वेबसाइट पे आके बैक चली गई है, आप उनको भी टारगेटिंग कर सकते हो, 20% ऑफ देंगे। सारा पिक्सल में सब पिक्सल में आप इतनी कमा। मैं कहता हूँ आज के दौर में एक जो नस्ली ट्रेडर है, तो जो डिजिटल मार्केटर है, दोनों बात आने वाले वक्त में एआई वाला बस, ये तीन ऑनलाइन काम की थीम है बस।
ट्रेडिंग का देखो दौर है, लेकिन वही कि अगर आप उसके ऊपर टिक जाओ। ट्रेडिंग में इन्वेस्टर कम से कम कि आपको मिनिमम $4 स्टार्ट करो। छोटी छोटी तो मैंने डोज ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग एक तो रिक्स है। बुखारी एकेडमी से हाँ ऑनलाइन ही करती हूँ। यार बिल्कुल ऐसे। फिर मैंने बेकार है सर, ट्रेडिंग करना मेरे नजदीक। ट्रेडिंग आपका प्रॉपर बिजनेस नहीं है। हाँ नहीं है दोस्त, वो खर्चे के लिए कर सकते खर्च, हाँ उसको पर ये बेनिफिट है, मिनटों में पैसा अंदर, मिनटों में पैसा बाहर। और ये जो सिग्नल आ रहे होते हैं मेरे को ग्रुप ऐड है ऐसे फॉलो अप नहीं करते, सीख के करो। यही चीज तो हराम है, यही चीज हराम के लिए हराम में आता है। जो कहते हैं ना कि वो आपने सीखा हुआ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट पे चल रहा है। आपको ये नहीं पता मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, बंदा आपको जैसे फॉलो दे रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो। बेसिक इस पे दिल नहीं मानता सर। बेसिक में करने का क्या भला लाल भी होता है। फॉरेक्स पाइनो तो वो आपका वो हराम है, वो 2 नंबर है। ब्रोकर वो इस्तेमाल करो जो ओके। फॉरेक्स तो आपकी करेंसी पेयर है ना, ये जो हो गया। हाँ फिर जो MT5 जो वो ब्रोकर है वो हमारा ब्रोकर है, वो मतलब वो हमारी इन्वेस्टमेंट से आगे वो कर रहा होता है। वो मनी एक्सचेंजर है आपका, हाँ एक्सचेंजर है सिर्फ आपका ब्रोकर। ये वो सिर्फ शेयर आने जाने में आपका आपका वो हेल्प कर रहा है ऑनलाइन में, और अपना कमीशन ले रहा है वो, बस बस सिंपल है। ठीक है। अब उसमें मेटाफोर में आपकी लोकल पाकिस्तान भी इसमें आ गई है, PSX। इसके अलावा इंटरनेशनली आपका XNX हो गया, बाइनेंस वगैरह हो गया, सब पे आ रहा है इसके ऊपर। इसमें आपने लॉस ट्रेडिंग फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है नया बैच। हाँ अच्छा है सर। फोकस चाहिए, फोकस। 27,000 लेकिन हम अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं उतारते, सबसे पहले उनको डेमो अकाउंट होते हैं, उस पर प्रैक्टिस करो आप। मेरे बहुत क्या डेमो में ऐसा बंदा जीतता ही है। शुरू में कोई भी गेम डाउनलोड करो ना, वो गेम बताएंगे ऐसा जाके क्या होता है। डेमो सिर्फ होता है आपका एनालिस और आपको ट्रेड लेने और एग्जिट लेने में। अगर आपके दिमाग में कंट्रोल है तो आप फोरेक्स में जाओ। अगर लालच में हो फोरेक्स, दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तो फोरेक्स में नहीं जाओ, नुकसान करोगे। क्योंकि बंदा अगर एक लोड हारता है तो बोलता है इसको रिकवर करने के लिए और ट्रेड लगा। उससे सिर्फ रोज का आप मनी मैनेजमेंट खेलो, या तो $10 हाँ $5 या तो कमाऊंगा या तो रोज करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ये है महीना 45,000 रुपये बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बताओ 5,000 क्या चीज है। कता कता तैयार होता है। अच्छा तो आप यहाँ पर लोकेशन, अब ये वो लोकेशन है यहाँ पर मैं जिस कंट्री को टारगेट करूंगा मेरा एड वहां जाएगा। LLC वाली भी अलग कहानी है यार, एक बात सवाल है। हाँ हाँ, वो पेमेंट में वो चीजें बाद में देखनी पड़ती है। हाँ अभी यहाँ LLC का कुछ लेना देना नहीं। ऐसी तो कंपनी है। LLC को वो पेमेंट मेथड शॉपिफाई के लिए चाहिए होता है आपको, लेकिन यहाँ पर कोई कंपनी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसके साथ? नहीं, पाकिस्तान में जब नहीं था तो फिर हम बंदे ऐड करते थे बाहर। LLC क्या है? एलएलसी तो बाहर यूएसए के लिए हो गई, यूके के लिए एलटीटी हो गई। वो एपीआर है समझो। हाँ परमिशन है। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास एलटीडी है। एलटीडी कहाँ की है? आपने सवाल अच्छा किया, यूके की। मेरे पास एलटीडी है, अब मैं शॉपिफाई पे लगाना चाह रहा हूँ उसको। उसको लगाने के बाद यूएसए में काम कर सकता हूँ क्या? है क्यों? तो यूके के लिए यूके के लिए बना तो उसके। अच्छा एलटीडी का पर्पस क्या होता है, क्यों लेते हैं? फिर आपको परमिशन मिल जाएगी, आप अपना जो प्रोडक्ट है वहां पर सेल कर सकते मैं बगैर एलटीडी के प्रोडक्ट नहीं बेच सकता? हैं। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। वजह? वाया वजह सिर्फ इतना बदलिए तो सीधे मैं बगैर LLC के, बगैर LTD के
यूके में बोलो, फ्रांस में बोलो, लंदन में बोलो, जहाँ बोलो मैं प्रोडक्ट बेच के दिखाऊंगा शॉपिफाई के आपको Amazon की बात है। थ्रू। नहीं अमेज़न में भी अगर देखा जाए तो एलटीडी को बिक सकता है। एलटी के बगैर भी, एलएलसी के बगैर भी तुम्हें यूएसए में प्रोडक्ट बेच के दिखा सकती है। अमेज़न में भी बिकता है। ये लोगों ने मिसगाइड किया हुआ, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। बड़े से बड़ा बंदा ले आओ ना, मेरे सामने बिठा हुआ अपना, वो किंग बोलता है, मैं उसको बताता हूँ फिर वो एक वेबसाइट वो लॉन्च करे, एक वेबसाइट मैं लॉन्च करता हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले सेल्स प्रॉफिटेबल में लेके आता है। जो गाड़ियां दिखाता है ना उसके पास नॉलेज नहीं है। ये बात याद रखना, हमारी आवाम खुद ट्रैप होती है बेटा। जो एलएलसी है ना, एलटीटी है, हम शॉपिफाई में सिर्फ पेमेंट मेथड एक्टिव करने के लिए लेते हैं। प्रोडक्ट में बेच सकता हूँ, उनका बाप भी नहीं रोक सकता मेरे को, मैं क्योंकि मैं वो फिजिकल नहीं हूँ। मुझे अगर मैं वहाँ फिजिकल शॉप बनाऊंगा तो फिर मुझे कंपनी की शिकायत करवानी पड़ेगी। समझ गए? अगर मेरी एंटिटी बनी भी नहीं है, मेरा कोई बंदा जानने वाला है यूएसए यूके में, उसकी डिटेल पर शॉपिफाई का पेमेंट एक्टिव करूंगा, मैं ऐड चलाऊंगा, प्रोडक्ट बेच के दिखाऊंगा। सिर्फ हमें मसला आता है पेमेंट मेथड, पेमेंट एडवांस लेने में, और वो पाकिस्तान की डिटेल को स्कैप नहीं करता, इसलिए बाहर की डिटेल होना लाजमी है। तो इसलिए हम अपने एनएससी पासपोर्ट, मेरी एंटिटी बाहर लगे, लेटर लगाओ मेरे, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएसए में, यूके में। एलटीडी तो है सस्ता, ये भी सस्ता पहले तो और भी सस्ता, ये भी 50 का हो गया है। इसने बढ़ाया है। पहले सस्ता था, फिर उसका 15 है। पहले तो वो सस्ता अंदर, था। और इतने फ्रॉड कर रहे हैं लोग, बस क्या है कि कुछ खुद की सेल्फ स्टडी नहीं करते। स्टूडेंट का क्या है, जो सस्ता देगा उसके पास जाएंगे। समझ गए? एक आया था बंदा एलटीडी, उसने बाहर से बनवा ली, तो समझो कि $150 में, $150 में उसने एलटीडी बनवा ली। $50 में बनती है, सिर्फ उसकी फीस है, स्टेट फीस है, समझ गए? लेकिन आपकी जो जेन्युइन एलटीडी है वो आपकी बनती $400 में। कैसे? आपको यूनिक एड्रेस लेना है, आपको नंबर लेना है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही चीज सेम लोगों को बेच रहे हैं। वो चीज आपकी शॉपिफाई पे चल सकती है, अमेज़न पे नहीं चल सकती। जुड़ जाएगा, तो सेम अकाउंट है, सेम नंबर है, सेम उड़ जाएगा। ये चीज नहीं समझते वो लोग, बोलते हैं वो सस्ते, वहां से बोलो ये काट रहा है, चलो वहां। जब वो फील्ड में उतरते हैं, तो जब वो काम करते हैं, ठग। अमेज़न के लिए हर एक चीज आपको प्योर चाहिए, यूनिक चाहिए, नंबर, डिटेल, कंपनी डिटेल की हर एक चीज, एड्रेस वगैरह सब चीजें। शॉपिफाई पे आप फिर भी शेयर चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, सस्ती बन जाती है शॉपिफाई की, लेकिन अमेज़न पे आप एक्सपेक्ट कर नहीं लेते। शॉपिफाई का मालिक तो आपको तो नहीं, आप खुद हो। शॉपिफाई ऐसी एटसी है, अमेज़न है, दराज है, कुछ भी है, मार्केट प्लेस, ईबे है, इस पे आप कभी भी लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं लाके आपको ऐसा फटकेगा, आप बोलोगे अल्लाह कहाँ जाऊं मैं। और ये फटकता ही जब है जब आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है। शॉपिफाई क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप भी चला सकते हो, आपके बच्चे भी चला सकते हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी चला सकते हैं। वो आपकी अपनी प्राइवेट दुकान है, वो प्रॉपर बिजनेस है। हो जाएगा पैसा। क्यों हो जाएगा? वो प्लेटफॉर्म है ना, वो मार्केट प्लेस नहीं है, ये बात याद रखना। वो मार्केट प्लेस नहीं है, वो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। अगर शॉपिफाई होगा तो हम कोडिंग में वेबसाइट बना लेते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है। शॉपिफाई तो तुरंत हाँ थोड़ी, तो शॉपिफाई तो अभी 3-4 साल हुए आया, उससे पहले वर्डप्रेस पे काम हो रहा था, और उससे पहले लीड्स पे काम हो रहा था। उससे पहले कोडिंग में वेबसाइट बनती थी, लेकिन बनती भी महीने में, 2-2 महीने में। बहुत लगा। सारे काम करके बैठे हुए हैं। जरा किसी भी काम में फंसोगे तो याद करोगे, जैसा तुम्हें निकाल देंगे वहां से। अब ये पाकिस्तान, अब इस पे क्या है कि मेरा जो भी ऐड है वो मेरा पाकिस्तान में दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये दिखाना है, नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके आ गया आपका, यूएस आ गया, यूएई आ गया। अब ऑडियंस टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग मैं एक कंट्री को भी कर सकता हूँ,
एक सिटी को भी कर सकता हूँ, एक स्पेसिफिक एरिया को भी कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरे पास ये आ रहे हैं, 11 है मेरे पास। ये चाहूँ सिर्फ एटीएम मोड की सिर्फ सराउंडिंग दिखे तो वहाँ दिखा। भाई जब मेरे पास स्किल है तो उसको क्यों मल्टीपल बिजनेस में क्यों ना मैं उसको यूटिलाइज करूँ। सर्विसेज हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, लोकली इंटरनेशनली सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, समझ गए। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है ना, सेल्स है, उसमें सेल्स चाहिए। मुझे ऐसा कोई बिजनेस दिखा दो जिसमें सेल्स नहीं है, जो सेल्स के बगैर चल सकता है। कस्टमर, स्टूडेंट या पेशेंट, नाम चेंज हो सकती है ऑडियंस के, लेकिन उसको सेल्स चाहिए। क्लियर है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। अब मेरा जो एड है वो कहाँ कहाँ दिखेगा, और पाकिस्तान। ठीक है, मैं अब पाकिस्तान को यहाँ से हटा दूँ। अब सिर्फ कहाँ दिखेगा, वेस्ट। ये साथ आपके पास पूरा मैप आ रहा होगा। स्पेसिफिक जगह ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब दो ऑप्शन ये पाकिस्तान से हम के लिए ऑप्शन दिया, पाकिस्तान से तो हमारे ऐड चल के यूके में से समझा नहीं मैं बात। पाकिस्तान ऊपर आ रहा था, नीचे यूके आ रहा था, ये कैसे? पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया था ना, यहाँ में जितने कंट्री ऐड करूँगा ऐड होते जाएंगे। अच्छा, सब में वहाँ वहाँ लिखेगा मल्टीपल ऑप्शन 500 में, लेकिन मैं इतनी गुंजाइश नहीं करता, ऐड परफॉर्मेंस नहीं करेगी। सर इसमें आप प्रोविंस भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में से को अभी टारगेट। मैंने वही तो बताया, सिंध में सिटी, कराची में बेरिया टाउन में डिफेंस फेज 2, 2 तलवार। और एडीएम के आसपास अब मैं क्या करता हूँ, मैं पिन ड्रॉप भी कर सकता हूँ मैं एक। अब मुझे सिर्फ चलाना है ऐड वॉशिंगटन पे आ जाए। ठीक है, ये आ गया ड्रॉप पिन, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डन है। कौन सी, वॉशिंगटन तो बहुत बड़ा है। वॉशिंगटन बहुत बड़ा है, मैं सर किलोमीटर कम कर दूंगा, ये लो। सिर्फ 2 किलोमीटर। अब मुझे अब और बोल लो कहाँ कहाँ दिखाना है, बता दो मुझे, बता कौन सी गली में दिखाना है। ये राजनीति मार्केट। जैसे हम इस पे ऐड चलाते हैं तो हम स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को भी उसका लिंक दे सकते हैं या पूरे स्टोर भी दे। मर्जी है, बेस्ट क्या रहता है? प्रोडक्ट का इसमें है ना? जैसे पूरे दराज की स्पेसिफिक आ गया। दराज पे लैंड हो जाएगा, दराज पर लैंड हो जाएगा, देखता रहेगा तो कुल अच्छे इसका बोलने मतलब वाले 2-3 पेज बनाना। चलाओ 5 चलाओ, 10 चलाओ, 15 चलाओ। आप सब तीन भी चलाया था तो दिखाया था। ठीक है, ये आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस सिटी को नहीं दिखाना चाहता। अब मेरा टारगेट करना पूरा यूएसए। अब यूएसए में कुछ ऐसे सिटी है जहाँ मुझे पता है कि यार वहाँ सिग्नल नहीं आते, सर्विस नहीं आते, सर्विस है, वहाँ आपकी ऑडियंस सही नहीं है, मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर। अब एक्सक्लूड के लिए यूके तो जा ही नहीं रहा ना हमारा। वैसे भी पता नहीं कौन सा कैपिटल है वहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत होता है ना, ये पाकिस्तानी है। समझे। अब इस लोकेशन पे हमारा ऐड नहीं दिखेगा। अब इसका रेडियस में बढ़ाना चाहूँ, यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ।
आपको ऐसा लगा जैसे न्यूक्लियर पावर का अटैक करने वाले हो आप। माल जगह वगैरह नहीं बनाया बनाया अपने पार्टनर था, वो कब्जा करके बैठ गया। नाम उसने अपना ले दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है कहते हैं 2-3 दोस्तों ने ग्रुप होते हैं या यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, एक बंदा होता है होशियार चालाक, जो सबको मैनेज कर रहा होता है। 2-3 बंदे काम, हम तो गुजर गया है ना, 2-3 बंदे काम करने वाले होते हैं। जो 3 दिन काम करने वाले, वो काम करने वाले होते हैं। वो बोलता है मुझे मेरा परसेंटेज देते, मैंने फेस नहीं देना। क्योंकि उसका हाथ सबसे ज्यादा होता है, आइडिया उसको होता है कि इसको ऐसे करेंगे ये करेंगे। सबसे ज्यादा काम होता है उसको प्रेजेंट करने वाले का। आपने अच्छी चीज बना ली। अब कोई भी बिजनेस है, उसके पास अच्छा सेल पर्सन नहीं है, वो बिजनेस सक्सेसफुल हो नहीं सकता। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको रिलेट इसमें आप साथ हेल्प कर सकते हैं इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड। हाँ, बहुत हेल्प कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपकी आप इसके अलावा इवेंट के अलावा छोटी छोटी आइटम आप उसके बाद पहुंचा दो, 2-2 3-3 सेट ऑर्डर है, डायरेक्ट वो आपकी शिप करवा सकता है वहां सर से। जैसे यहाँ इसके पे अलावा वो बंदा आपके पास है, उसकी डिटेल आपको मिल सकती है, तो टिकटॉक शॉप एक्टिव करो, Amazon एक्टिव करो, शॉपिफाई एक्टिव सर करो। टिकटॉक शॉप का बता दो सर, मेरा तो है वहां पर कोई टिकटॉक शॉप का काम अच्छा है। काम बहुत अच्छा है, इन सबसे अच्छा तो टिकटॉक पे फिलहाल टिकटॉक पे, हाँ। इसका क्या टिकटॉक है? तो आज जॉब तो आपको क्रेडिट दे रही थी महीने का, 3 महीने का, तकरीबन $600 $700 ऐड चलाओ भरपूर। टिकटॉक है भी फ्री फिलहाल तो। फ्री, हाँ फिलहाल फ्री है। टिकटॉक शॉप हाँ, टिकटॉक शॉप बाहर बहुत अच्छा काम है उसका। बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉप ही आगे आया ना पाकिस्तान में कारनामे हैं। आपके पास हो तो अलाउ करें। और ये इससे भी टिकेगा नहीं, मुझे लगता है ये पाकिस्तानी कारनामे करेंगे तो ये भी भाग जाएगा। इट्सी पे, हाँ। जितना जल्दी काम बिल्कुल बना सकते बना लो, 1-2 साल में ये भी थोड़ा भागेगा, फिर दोबारा आएगा। स्टिक टैक्स कर देगा, वेरिफिकेशन सब कर देगा। अब ये है कि आप यहाँ पर अगर सेटअप कर लिया जिसने अकाउंट पहले से क्रिएट हो गया हम्म, तो ऐसा पड़ेगा। क्या कह रहे हो? जो अच्छा काम करने वाला बच्चा जो अच्छा उसको थोड़ी कुछ जिसके रिव्यू देखेंगे वो सही है तो वो सही है। हाँ, काम नया अच्छा। नया कस्टमर आएगा, नया अकाउंट खोल जाऊंगा उसमें खोल दो। जो नए आएंगे बनाए होंगे उनका नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एज लिमिट लगा दी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 18 से लेके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑडियंस बनती है। अब मेरी ऑडियंस क्या है, जैकेट है, ठीक है, तो मैं जैकेट के हिसाब से अपनी ऑडियंस बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी जैकेट कम से कम पहनेंगे लोग तकरीबन 22 से लेके, ये भी कर सकते हैं। ये तो हल्का ले रहा हूँ, तो मार्केटिंग का लोगों को पता ही नहीं इसकी पावर का। 22 से लेके 40 तक। अब मुझे क्या दिखाना है, मैं वुमेन को या मैन को? प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड अब यहाँ पर आ जाती है आपकी है। जैसे ऑडियंस। अंडर गारमेंट्स है फीमेल, तो हाँ। हम इस पे वुमेन सिलेक्ट कर देंगे तो मेल को जाएगी, बिल्कुल ऐसा है, मैं तो नहीं जा फीमेल को जाएगी। टीममेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पे टारगेट करना है क्या? लेदर जैकेट अब क्या क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर बाइकर इंटरेस्ट जो होगा ये रिपीट कीजिए। यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे कि यार ये प्रोडक्ट कौन कौन से लोग खरीद सकते हैं, हम किनको दिखाएं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। आप लोग फेसबुक पे ज्यादातर कौन सी चीजें देखना पसंद करते मैंने 2 दिन पहले डाउनलोड किया, मेरे पास उसके ही ऐड आ हैं? यूट्यूब पे और जिससे वो क्यों आया? जब पिक्सल कनेक्ट अच्छा हम कहते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सा शिकार है, तो चीज देख लो उसी में चलता रहता है, वही आ रहा है, वो चीजें ही आती है। ये पिक्सल के बदौलत होता है, मतलब जो भी मेरी वेबसाइट पे आएगा आपको ऐड दिखेगा। मैं इंस्टाग्राम पे वो जो फाइल भेजने वाली वो कंसल्टेंट होते हैं ना, मैं ज्यादा वो देखता हूँ। ये आप क्या ये तो पिक्सल होता है। ये जैकेट आ गया, मैंने जैकेट सिलेक्ट कर ली, इंटरेस्ट जिसका जैकेट में इंटरेस्ट उसको मेरा ऐड दिखा कि फिर ये सजेशंस मुझे देने लग गया। आउटर वेयर जो आउटडोर की चीजें पहनता है उसको मेरा ऐड दिखे, कोड में आ गया।
इंगेज शॉपर ये बिहेवियर है, मतलब जो बंदा ऑनलाइन चीजें बाय करता है उसको मेरा ऐड मिलेगा। ठीक है। ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का आपको इन रेलिवेंट ऑफर्स बहुत मिल जाती है, वो खदा घोड़ा जो भी खरीदता है उसको ऐड देखेगा, लेकिन हमारा बजट लिमिटेड होता है, ये हम लगाते हैं मैक्सिमम बजट के लिए। जब आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप ना थोड़ी टारगेटिंग करनी है। जब हम ब्रांडिंग पे काम करते हैं तो फिर हम उस पर इंक्लूड करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग में बच्चों के आइटम लेने वाला भी है, बड़ों के आइटम लेने वाला भी है, गारमेंट्स भी लेने वाला, हर चीज लेने वाला, तो हमारी स्पेंडिंग ज्यादा जाती है। तो यहाँ पर हमने वही लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं जिसको ऐड दिखे वो जस्ट बाय करें। क्लियर है। सर अभी मैंने वो इससे एक ग्रुप ज्वाइन किया ना फेसबुक पे, उसमें मैंने निकाला तो स्टेटस से तो तो जो है ना पाकिस्तानी कपड़े से $13,000 की शेरवानी जो है ना, शेरवानी कोड क्या है? शेरवानी प्लेन होता है वो उसके पे सेपरेट कुछ पे पहनी थी सही। पाकिस्तान छोड़ने की, हाँ उसने पोस्ट लगाई $13,000। तो दिखता है भाई, तुम्हारे $5,000 उसने लगाई हुई, 13,000 तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो ये चीज है भी महंगा शलवार कमीज, वहाँ का है नहीं। है ही नहीं। वहाँ पर अगर कोई पाकिस्तानी भी पहनता है तो सलाई अगर करता है तो अपने पाकिस्तानी को पैसे ज्यादा ही देना होगा। तो सर जैसे ये नाप भी तो चाहिए होगा, तो फिर तो कैसे नाप मिलते साइज चार्ट होते है हैं। ना, है ना, सलाई करने वाले को वहाँ पर मौजूद है। स्मॉल मीडियम लार्ज सलाद नहीं, जैसे हम लोग जैसे नाप देते हैं वही है वहाँ पर भी है। साइज चार्ट लगता है, साइज चार्ट लगता है। आप लिस्टिंग के दौरान साइज चार्ट लगाते हो क्या भाई, ये जैकेट का ये साइज चार्ट है, अपनी चेस्ट के हिसाब से आप साइज साइज सेलेक्ट कर लो। अच्छा स्मॉल मीडियम लार्ज फिट से भी पता चल जाएगा, यहाँ पर भी आपको जानना पड़ेगा। क्लोथिंग में जो आएगा क्या क्या जीन्स क्लोथिंग आपके पास आ गई। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 5 तकरीबन इसको इंटरेस्ट दे दिए। ठीक है, अब नीचे में आया लैंग्वेज हमने और रखना है, एडवांस प्लेसमेंट ऑटो में ऑटो रखना है। इस पे क्या होता है, हम अपनी मर्जी से ऐड को प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको सिर्फ फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टाग्राम पे दिखाना है, कहाँ दिखाना है। मैं यहाँ मैनुअल पे क्लिक करूंगा, यहाँ ऑल डिवाइसेस नहीं, यहाँ मैं कर दूंगा मोबाइल, डेस्कटॉप या मोबाइल। हमारे पास मैक्सिमम यूजर्स हमारे मोबाइल के होंगे, तो हम इसको डेस्कटॉप को अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर चारों जगह चलने दो। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ऐड हमने क्या दिखाना है। इमेज दिखानी, वीडियो दिखानी, पिक्चर दिखानी, जो दिखाना है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैनुअल अपलोड करना है, सिंगल इमेज और वीडियो, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, ये अभी इसने ऑप्शन दिया है, इसको आपने क्लोज रखना है। क्यों, ये क्या चीज है। अब जाहिर सी बात है, दिन ब दिन मार्केटर सेलर्स ऑनलाइन बढ़ रहे हैं। क्लियर, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं तो बायर भी बढ़ रहे हैं। अब सेलर्स बढ़ रहे हैं तो अब उस पर क्या है, कंपटीशन हो रहा है, किसका ऐड पहले दिखाएं, किसका ऐड कहाँ दिखाएं। तो ये मार्केटर में क्या है कि आप इसमें ये ऑप्शन कर दिया, 2 ऐड एक साथ दिखा सकते हैं। हाफ पे ऊपर किसी और का ऐड चल रहा है, हाफ पे नीचे किसी और का ऐड चल रहा है, तो सेम कैटेगरी के लोग होंगे, उसमें से ऑडियंस खुद सिलेक्ट करेगी कि यार उसको किससे बाय करना है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी प्राइस अच्छी है। तो हम इस कंपटीशन में घुसना ही नहीं चाहते, इसलिए उसको ऑफ करते हैं। ये आप तब सेलेक्ट करते हो जब आपको बिलीव हो गया यहाँ मुझसे अच्छा रेट और मुझसे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं है और आपके क्रिएटिव में दम है। क्लियर है, तो हमको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐड क्रिएटिव में सिलेक्ट करूंगा इमेज या वीडियो, मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये इमेज है हमारे पास। अगर आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ इमेज नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट हम बाद में डालते हैं।
ठीक है। अब जो चैट जीपीटी से हमने कंटेंट बनाया था वो भी डाल सकते हैं, न्यू बनाना चाहे वो भी आप बना सकते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम कितनी तस्वीरें अपलोड कर सकते सिंगल क्लोजर ऐड पे आप 10 डाल सकते हैं। हैं? सिर्फ एक तस्वीर डाल सकते हैं। वीडियो डालते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, वीडियो और मैं ये कर दूंगा फ्लैट। जो आपके पास ऑफर हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये हेडलाइन आ गई, ये प्रोडक्ट के नीचे दिखती है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल सकता हूँ, अपने पास से भी आप डाल सकते हो। प्योर लेदर, जेन्युइन लेदर वगैरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ आने आपको कॉल टू एक्शन बटन, तो नाउ आप कर सकते हो। ये लिंक आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ आप जिसका भी लिंक दोगे ऑडियंस वहां जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। सर आपने अभी तक कुछ सेव किया इसके ऊपर है ना सेट। सर इसमें कितने ऑर्डर कितने दिन में आ जाता है? ये इस पर रैंकिंग का कोई टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। रैंकिंग में स्लो आपकी आस्ते आस्ते रैंक करती है। इसकी ऑडियंस साइज छोटा है लेकिन रिपीटेड ज्यादा है। और रिपीटेड कस्टमर आपकी तरफ ट्रस्ट बना रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म बना। ये नहीं कि आपको ऑर्डर आया आपको कुछ और भेज दिया, इसके ऊपर ट्रस्ट पे काम बहुत अच्छा है। तो जो एक दफा बंदा जिससे बाय करता है फिर ये बार बार उसी से बाय करता है, उसी जगह से। ये लिंक डाल दिया, लिंक डालने के बाद आप यहाँ पर नाम डालना है। ये रहा बटन नाम। ये क्या ऑप्शन है, एडिट इन्फो लेवल पे नहीं जाओ, वो चीजें पता नहीं जाओ, मतलब इसकी तो एक ही ये रहता है। ये कैप्शन के बाद आपने इस दफा दोबारा रिवीजन किया है, अब इस तरह आपका ऐड दिखेगा ऑडियंस को। प्राइमरी टेक्स्ट, पिक्चर, टेक्स्ट वेक्स, टॉप नाउ बटन पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसमें कोई सवाल हो आप? ये कंप्लीट हो गया पोस्ट। ये कंप्लीट यहाँ से आप पब्लिश कर दोगे। हाँ, और पेमेंट लगाने के लिए आप लोग यहाँ जाते हो बिलिंग पे। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद भी आपका ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ से भी बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। कैश कैश नहीं भाई, वीजा मास्टर कर सकता है। सादा पे, यहाँ पे सादा पे लगाओ बेहतर है, बन जाता फ्री ऑफ कॉस्ट से मोबाइल एप्लीकेशन है। नहीं बनता है। क्लियर है।
यहाँ नेक्स्ट करके आप नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीसी लगा दो। अब मैं ऐप ऐप है। एप्लीकेशन है इससे कार्ड दिया कार्ड यूज कर कार्ड यूज करो इसके अंदर भी कार्ड होता है कार्ड क्यों बना कोई कार्ड तो विजुअल कार्ड आ जाता है। हाँ वही काफी है नेशनल हो फिर तो फोन ही नहीं करो बैंक इंटरनेशनल सादा मेरा और इंटरनेशनल वो इंटरनेशनल हो गया तो इसमें मनी कैसे ट्रांसफर इसके अंदर बैंक करवा सकते हो मोबाइल नंबर आपका अकाउंट नंबर होता है। बैंक अकाउंट से ट्रांसफर ये आपको एक क्वेश्चन इसका ऑप्शन है जैसे कैसे ये सादा हो है ट्रांसफर इसमें करते हैं इसमें पर्सनल अकाउंट है, कनेक्ट नहीं करता। वही कह रहा हूँ ज्यादा काफी है यहाँ तक कोई सवाल किसी का